विंटर्स में ना टेरेस तो ना जैसे हमारी गो टू प्लेस हो जाती है, चाहे वो दिन में हो सनबेथिंग के लिए या फिर इवनिंग में बारबेक्यू के लिए। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो जिसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टेरेस में बिताने में मज़ा आता है, तो आज की जो मेरी लोकेशन है ऑन द एपिसोड ऑफ व्हाट्स द फूड, वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। क्या आप जानना चाहते हो कि मैं कहाँ आई हूँ? सो लेट्स गो। हाय एवरीवन, मैं हूं हिमानी, आपकी अपनी दिल्ली की लड़की, और आज मैं आ गई हूं कैफे रूट 104 में, जो कि है नोएडा सेक्टर 104 में। और ये है परफेक्ट रूफटॉप कैफे फॉर योर विंटर आउटिंग। अब गपशप बहुत हो गई, पेट पूजा में देरी नहीं करते, लेट्स गो ईट। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस अमेजिंग व्यू। हाँ, मैं इनके टेरेस की व्यू की तो बात कर ही रही हूँ, बट फिलहाल मैं बात कर रही हूँ मेरे सामने लगे ये ब्यूटीफुल डिलिशियस लुकिंग फूड के। इतना बड़ा स्प्रेड, आई एम इन लव विद इट। मेरे सामने ना बहुत ही डिलिशियस पैन एशियन डिशेस लगी हुई हैं, एंड मुझे दिख रही है यहाँ पे डिमसिम्स, और यहाँ पे लगा हुआ है रामन बोल जो इनकी स्पेशलिटी है। एंड देन वी ऑल्सो हैव बाउज एंड सुशी, एंड ये बहुत ही ना हेल्दी नूडल्स है, जिनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी जब हम उन पे आएंगे। बट जो लोगों को कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाना पसंद है, डिसअपॉइंट मत होना, बिकॉज हमारे पास पिज्ज़ा भी है और कॉन्टिनेंटल फूड भी है इनके मेन्यू पे। बट आज के लिए हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं पैन एशियन फूड में, बिकॉज आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा पैन एशियन खाती हूँ, थोड़ा हेल्दी होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जंक नहीं खा रही हूँ, ऑल्दो मैं बाहर खा रही हूँ। सो नाउ without any delay we are going to start eating, and our first dish is going to be this beautiful looking sushi जो बहुत ही सुंदर पर्पल कलर में है। ये फिलाडेल्फिया सुशी है, so I'm going to try this first. So guys, प्लान तो था कि हम सुशी से स्टार्ट करेंगे, बट एक्चुअली आई कैन हियर माई फूड कॉलिंग मी, क्योंकि ना सिजलर आ गया, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। तो सुशी कैन वेट, पहले सिजलर खाते हैं, आ जाओ। थैंक यू, लुक्स सो गुड। तो ये है हमारा पनीर सिजलर विद राइस, ठीक है, एंड द पनीर इज़ लुकिंग वेरी यम। काफ़ी उसके ऊपर ना मैरिनेशन बहुत अच्छी लग रही है उसकी। बट नाउ आई एम गोइंग टू ईट। माय गॉड, इट इज़ सो गुड, इट इज़ सो यम। जो पनीर के मसाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं, एंड क्योंकि ये गर्मा गर्म आया है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं खाने वाली हूँ इसे। सो यार देखो, तुम सब जानते हो सुंदर लड़की और अच्छे खाने दोनों को इंतज़ार नहीं कराते, तो सुशी हमारे सामने आ गई है, अब इसे खा लेते हैं। मुझे साइड किया था, बुरा लग जाएगा, उसे बुरा मान जाएगी, तो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। पहले थोड़ी सी वसाबी ऐड कर लें। आज मैं चॉपस्टिक से खाऊंगी फॉर अ चेंज। दिस सो गुड। ये नॉर्मल सुशी के साइज से काफ़ी बड़ी थी, मेरे मुँह में पूरी फिट नहीं हुई एक बार में। अगर तुम्हें फिलाडेल्फिया चीज़ पसंद है, एवोकाडो का फ्लेवर पसंद है, और क्यूकम्बर पसंद है, और ये तीनों एक साथ पसंद है, तो तुम्हें सुशी बहुत अच्छी लगेगी। काफ़ी अच्छी सुशी है। नेक्स्ट अप वी हैव आवर रामेन, जो कि आजकल मुझे ना बहुत पसंद आने लगे। मैं वो जनरली पैकेट वाले रामेन खाती हूँ घर पे, बहुत स्पाइसी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, कुछ इसमें ना सूपी नूडल्स होते हैं बेसिकली, और बहुत सारी वेजीज होती हैं। ऑथेंटिक कोरियन स्टाइल में जो बनता है ना, वो बहुत हेल्दी होता है। अब हमारे आगे भी जो पड़ा है वो मुझे काफ़ी हेल्दी लग रहा है, कुछ उसमें ब्रोकली है, पनीर के ग्रिल्ड पीसेस दिख रहे हैं मुझे, मशरूम, कैरेट्स, और बॉक चॉय दिख रहा है। बॉक चॉय बेसिकली एक ग्रीन्स, मतलब एक सब्जी होती है ग्रीन हरी रंग की, जैसे हमारी पत्ता गोभी होती है वैसी। एंड इससे पहले मैं पहले ये ट्राई करना चाहती हूँ ड्रिंक, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज ये है क्रैनबेरी कोल्ड कॉफ़ी, और मैंने आज तक ये कहीं नहीं ट्राई करी है। मुझे इसमें कॉफ़ी की लेयर और क्रैनबेरी की लेयर अलग अलग दिख रही है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू डिग इनटू आवर रामेन। ओह डैम, इट इज़ सो नाइस। मुझे लगा नहीं था कि क्रैनबेरी और कॉफ़ी मिलकर इतनी टेस्टी होगी यार, बहुत अच्छी है ये। ओह, इट इज़ सो गुड, क्योंकि क्रैनबेरी में थोड़ा थोड़ा फिज़ है, और वो फिज़ और कॉफ़ी का जो शॉट है वो इतना सही लग रहा है ना साथ में। इफ़ यू आर समबडी हू लाइक्स कॉफ़ी एंड क्रैनबेरी, यू शुड ट्राई दिस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर रामेन। काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट है इसका, मतलब जो लोग एशियन खाना खाते हैं
उन्हें शायद ये थोड़ा ज़्यादा समझ आए। अगर आप बिल्कुल देसी खाने और हर चीज़ को देसी चाइनीज़ के फ़ैन हो तो ये आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड वो वियर्ड सा लगे शायद, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक वाला एशियन वाला फ्लेवर है इसका। अगर आप एशियन खाना अभी तक नहीं खाते हो ना, आई नो उसको थोड़ा टाइम लगता है टेस्ट डेवलप करने में, बट अगर आप खाने लग जाओगे तो आप इन्जॉय करने लगोगे। सो नेक्स्ट अप हमारे पास है ये नूडल्स। अब एक नूडल्स से शुरू किया तो एक और नूडल्स भी ख़त्म कर ही लेते हैं। ये है याकी सोबा नूडल्स। बेसिकली ये बकव्हीट नूडल्स है, और जिनको बकव्हीट नहीं पता और पहली बार सुना है मेरे जैसे, बेसिकली वो होता है कुट्टू का आटा। सो ये ग्लूटेन फ्री है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई कि ये हेल्दी तो है बट टेस्टी कितना है, ठीक है। या बिल्कुल नॉर्मल नूडल्स जैसे ही है। अगर मुझे कोई नहीं बताता ये कुट्टू के आटा है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता, तो ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं लगेगा तुम्हें। एकदम मुझे चाउमीन वाली फील आ रही है इसमें से, बहुत ही सही वाली। अगर तुम्हें चाउमीन अच्छी लगती है यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। बहुत ही अच्छी है, बहुत सारी वेजीज है इसके अंदर, सो आई एम श्योर ये हेल्दी है। नाउ वी हैव बाओ एंड डिम सम, अगेन वेरी पॉपुलर एशियन डिशेज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ये जो बाओ है ये मशरूम बाओ है, तो सबसे पहले हम इससे ट्राई करते हैं। अगेन वेरी ऑथेंटिक फ्लेवर्स, एंड इसमें पूरा एक वाइल्ड मशरूम का पीस है अंदर, जो आपको दिख रहा होगा। एंड इफ़ यू लाइक वाइल्ड मशरूम्स और उसका फ्लेवर और बहुत ऑथेंटिक एशियन फ्लेवर्स, देन यू प्रॉब्ली लाइक दिस। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई डिमसम्स। और ना ये मैं बता रही हूँ, ये लग रहे हैं डिमसम मुझे, ये मोमोज नहीं है, क्योंकि उसकी जो आउटर लेयर है वो इतनी पतली है एंड अपेरेंटली ना ये मैदा नहीं है। और मुझे इसमें ना चिली ऑयल दिख रहा है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड इसको खाने के लिए। जो आउटर लेयर है वो इतनी पतली है ना, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लाइट फील हो रहे हैं ना। मतलब जो सारी वेजीज है उसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं एंड आई एम रियली लाइकिंग द टेक्सचर। सो एज़ यूजुअल मेरे नॉन वेजिटेरियन दर्शक बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, बिकॉज यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत सारी ऑप्शंस है। मैं बस वेजिटेरियन हूँ, बट यहाँ पे हमारे सामने है ये चिकन कात्सु करी। तो बेसिकली ये एक जापानीज़ ऑथेंटिक करी होती है, और ये वेजिटेरियन में भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको पनीर मिल जाएगा। सो ये करी है जो एशियन प्रेपरेशन से बनी हुई है विद राइस एंड चंक्स ऑफ चिकन, जिसमें आपको चंक्स ऑफ पनीर भी मिल सकते हैं। इफ़ यू लाइक दैट यू शुड ट्राई इट आउट। कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम लोग जो पार्टनर्स और मैं हूँ, हम सब लोग ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं। ड्राइव करना पसंद है, घूमने भी जाते हैं, ट्रैवलिंग पसंद है। तो कभी गाड़ी लेके गुजरात चले जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, कभी गाड़ी लेके लद्दाख चले जाते हैं, कभी मनाली निकल जाते हैं। तो यही था कि यार जब ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग पसंद है तो उसी के ऊपर बेस्ड एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, थीम वही रखते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं हमने सारा का सारा वही थीम रखा है। तो ये इंडिया के फेमस मोटरेबल रोड्स है, जिसको आप बाय कार और बाय बाइक कवर कर सकते हैं। हमारा जो यूएसपी है वो है हमारा खाना, बिकॉज हम लोग पैन एशियन सर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें हमने इंडियन टच फ्यूजन करा है, सो दैट हमारे इंडियन गेस्ट को वो पसंद भी आए और वो साथ के साथ उसको एंजॉय भी कर सकें। ठीक है, जनरली आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर पैन एशियन के या तो बहुत ज़्यादा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट मिलते हैं, जहाँ पर नॉर्मल पीपल जाते हुए सोचते हैं जाएं नहीं जाएं, उनको समझ ही नहीं आता है। तो हमने उनको केटर करने के लिए, ताकि लोग उसको एंजॉय कर पाए, हमने पैन एशियन को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। So guys, this was it for today's episode. I absolutely loved it. अगर आपको भी पैन एशियन फूड मेरे जैसे बहुत पसंद है ना, तो आपको यहाँ आकर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इनके पास बहुत सारी वैरायटी है पैन एशियन खाने में, फ्रॉम बाओस टू डिमसम्स, फ्रॉम सुशी टू नूडल्स और इतनी सारी और चीज़ें। मेरे लिए स्पेसिफिकली मुझे सुशी और इनके डिमसम्स काफ़ी अच्छे लगे थे, सो यू मस्ट ट्राई इट आउट। और अब यहाँ की वाइब की बात करें तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे तो विंटर्स में आउटडोर्स बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आई। अगर आपको भी लगता है देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सिट इनसाइड, जिसकी वाइब पूरी वॉन्डरलस्ट और ट्रैवल एंथुसियास्ट के लिए परफेक्ट है। सो यू शुड डेफिनेटली कम हियर एंड चेक इट आउट। चलो अब मेरी तो दोपहर से शाम हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ रिलैक्स करने, बट आप कहीं मत जाओ, पहले करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर जिंदगी फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन इट्स मी हिमानी साइनिंग ऑफ।